राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एकादशी की पारणा कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी एकादशी के पारणा की कथा को सुनता है, उसे एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पारणा करते समय तुलसी दल को ग्रहण करना चाहिए। जो कोई भी दूसरे दिन के व्रत को धारण करते हैं, वे तुलसी दल से व्रत का पारणा करें, फल से करें, जूस से करें और दूसरे दिन के व्रत के नियम का पालन करें। आइए प्रेम पूर्वक पारणा की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले कि एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह ब्राह्मण देवता अपने पूरे परिवार के साथ में एकादशी के व्रत को करते थे। यूं तो वे पूरे साल भर के एकादशी के व्रत को करते थे। व्रत करते करते फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आता है, जिसे कि आमलकी एकादशी कहते हैं। ब्राह्मण देवता अपने पूरे परिवार के साथ में इस व्रत को भी करते हैं। विधि विधान से वह सारे व्रत को करते थे। इस कारण से वे आमलकी एकादशी के भी सारे विधान को, सारे नियमों का पालन करते हैं। दसवीं तिथि पर दसवीं तिथि के सारे नियम का पालन करते हैं और दूसरे दिन अपने पूरे परिवार के साथ में
आमलकी एकादशी के व्रत को धारण करते हैं। संयोगवश उन्हें कुछ काम पड़ जाता है दूसरे गांव से। अब ब्राह्मण देवता को अचानक काम आ जाने के कारण दूसरे गांव में उन्हें जाना है, दूसरे दिन पहुंच जाना है। ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि मैंने तो आज एकादशी के व्रत को धारण किया है, तो मैं एकादशी के सारे नियमों का तो पालन करता ही हूँ। मैं वैसे भी पूरी रात जागरण करता हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम को जपता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पूरी रात जपता हूँ, तो मैं इन्हीं के नाम को लेता हुआ रात में चलूंगा और पूरी रात चल करके दूसरे गांव में पहुंच जाऊंगा और प्रातःकाल दूसरे गांव में पहुंच करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वहीं पर स्नान ध्यान करके वही गांव के मंदिर में भगवान सूर्य को अर्घ देकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करके वहीं पर मैं व्रत का पालना कर लूंगा और जो भी गांव में काम है उस कार्य को निपटा करके शाम तक घर अपने वापस आ जाऊंगा। इस विचार को अपनी पत्नी से बताते हैं और कहते हैं कि आज मैं शाम को दूसरे गांव को जाऊंगा, तुम अपने घर के दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना, घबराना नहीं, परेशान ना होना। उनकी पत्नी कहती हैं कि ठीक है। उस समय सभी लोग पैदल ही यात्रा करते थे एक नगर से दूसरे नगर में जाने के लिए। ब्राह्मण देवता हाथ में लालटेन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता अकेले ही होते हैं, उनके साथ में और कोई भी नहीं होता है। वह पूरे रास्ते भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए चलते चले जाते हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, बहुत ही घना जंगल होता है। ब्राह्मण देवता उस जंगल में प्रवेश करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। जब वह उस जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं तो ब्राह्मण देवता को बहुत तेज की प्यास लगती है। इधर उधर चारों ओर देखते हैं तो देखते हैं ब्राह्मण देवता कि बड़ा ही घना अंधेरा है और वह अकेले ही हैं, उनके साथ में कोई है भी नहीं। ब्राह्मण देवता जब चारों ओर देखते हैं तो देखते हैं कि एक कुआं है। उस कुएं पर जाते हैं और सोचते हैं कि अरे इस कुएं से जल निकाल लिया जाए तो मैं पानी पी सकता हूँ। ऐसा सोच करके ब्राह्मण देवता उस कुएं से पानी को निकालते हैं और बैठ करके उसी जगह पर पानी पीते हैं, हाथ पैर मुंह धुलते हैं, क्योंकि बहुत ही थक चुके होते हैं ब्राह्मण देवता। जब वह पानी पी रहे होते हैं उसी समय उनके सामने कुछ दूर पर एक व्यक्ति खड़ा होता है। ब्राह्मण देवता की निगाह उस व्यक्ति पर पड़ती है तो ब्राह्मण देवता उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम कौन हो भाई, और इस घने जंगल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, दिख तो तुम मनुष्य ही रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम मनुष्य नहीं हो। तब व्यक्ति कहता है कि मैं प्रेतराज हूँ और हे ब्राह्मण देवता, आज आपने आमलकी एकादशी के व्रत को धारण किया है। आपके दर्शन मात्र से ही मैं इस योनि से मुक्ति पा जाऊंगा। आज के बाद अब मैं इस योनि में नहीं रहूंगा, मैं श्री हरि विष्णु के लोक को सीधे चला जाऊंगा। यह सुन करके वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वह प्रेतराज कहता है कि महाराज मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो मेरे साथी गण हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती तो मुझे बहुत ही खुशी होती। मैं अब श्री हरि विष्णु के धाम को नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने मित्रों के साथ इसी स्थान पर रहूंगा। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी, और पहले तुम ये बताओ कि तुम इस योनि में आ कैसे गए। तब वह प्रेतराज बताता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में एक व्यापारी था, दिन रात व्यापार में संलग्न रहता था, किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं करता था, कोई दान नहीं करता था, कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करता था, सिर्फ मेरा ध्यान रहता था व्यापार करने में।
दान पुण्य के अभाव के कारण और व्रत न करने के कारण मैंने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किए। इस कारण से मैं इस योनि को प्राप्त हो गया। और जो मेरे साथ में हैं वे लोग पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए, सदकर्म तो किए नहीं, साथ में बुरे कर्म किए, जिसके कारण वे लोग भी इस योनि में आ गए हैं। यदि आप कृपा कर दें तो हे ब्राह्मण देवता, ये सभी लोग इस योनि से मुक्ति पा सकते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे ये लोग इस प्रेत योनि से मुक्ति पा सकें। तब वह प्रेतराज कहता है, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप इनके गोत्र का नाम लिख लें और गया तीर्थ में जाकर के इनका तर्पण कर दें तो ये लोग इस योनि से मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। साथ में आपको बहुत ही आशीर्वाद देंगे जिससे आपका शुभ होगा। ब्राह्मण देवता दयालु स्वभाव के होते हैं। वह कहते हैं कि यदि मेरे इतना करने से किसी को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो मैं इस कार्य को अवश्य ही करूंगा। इस तरह से प्रेतराज ने उन सभी जो उनके साथी लोग होते हैं उनके कुल और गोत्र का नाम ब्राह्मण देवता को बता देते हैं। ब्राह्मण देवता उन सभी को आशीर्वाद दे करके दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। दूसरे नगर में पहुंच करके आराम करते हैं। फिर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं और फिर व्रत का पालना करते हैं। फिर अपने कार्य को समाप्त करने के बाद में अपने घर वापस आते हैं और फिर जैसा कि उन्होंने वादा किया था उस वादा के अनुसार गया जाते हैं और गया जाकर के सभी प्रेतों के कुल और गोत्र के नाम से उनका तर्पण करते हैं। तर्पण करने से उन सभी की मुक्ति हो जाती है। वे सभी स्वप्न में आकर के ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके कारण आज हमें इस योनि से मुक्ति हो गई है। और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से कि एकादशी के व्रत को करने से और व्रत की पालना को करने से उस ब्राह्मण देवता के अंदर इतनी शक्ति आती है और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जो कोई भी एकादशी के व्रत को धारण करता है, कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य ही हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत साल में 24 पड़ते हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिसके कारण 26 एकादशी हो जाता है। हर मास में जो एकादशी व्रत पड़ता है उसका एक अपना नाम होता है और कारण होता है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस एकादशी व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है तथा मृत्यु पश्चात विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और साथ में उत्पन्ना एकादशी माता के भी पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान कृष्ण की
पुष्प, जल, धूप से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा, जो बहुत ही सुंदर कथा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताते हैं। सो हे प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा करें कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर सुनो। सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। वो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण बताते हैं और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त मुर समाज को बेचैन देख करके, उसकी अनन्य विनय सुन करके, समस्त सुर समाज को बेचैन देख करके और उनकी अनन्य विनय सुन करके भगवान भोले भंडारी कहते हैं, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर के क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के स्तुति और विनय करते हैं। देवताओं ने कहा, हे शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता है तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, मंत्र, तंत्र, यज्ञमान, यज्ञ कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती को सुन करके भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा और इतना बल कहाँ से आया है? वह किसके आश्रय में है तथा वह कहाँ रहता है? यह सब मुझको कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नामक दैत्य है। नाड़ी जंग नामक दैत्य ने प्रण लिया था कि वह समस्त पृथ्वी लोक को सुरों से, ऋषि मुनियों से रहित कर देगा। इसी कारण वह वैर रखता है। उसका पुत्र जो कि मुर नामक दैत्य है, वह भी समस्त देवताओं से वैर रखता है। वह चंद्रावती नगर में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके स्वर्ग में अपना अधिकार कर लिया है। स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के स्थान पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और स्वयं सूर्य बन करके प्रकाश करता है।
हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्रदेव के इन वचनों को सुन करके भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर की ओर चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुन करके सभी देवता भयभीत होकर के भाग जाते हैं। यह देख करके स्वयं भगवान विष्णु 10 दिशाओं को जीत करके उस रणभूमि में पहुंचते हैं। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देख करके अपने तीखे बाण छोड़े, जो कि नागों की तरह लहराते हुए जाकर के दैत्यों के अंगों को बींधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। इसको देख करके देवताओं का समाज अत्यंत बेचैन हो उठा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। इस प्रकार भगवान हरि विष्णु और उस मुर दैत्य के बीच में 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देख करके उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल और पराक्रम को देख करके आश्चर्यचकित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में उस देवी ने दैत्य को मार दिया। अब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान ने उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, तुम कौन हो? भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर के स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। यह सुनकर के भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में अत्यंत प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उनके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी
पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली हैं। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।